नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय दूसरा, यदि जानाति तद्वद, जिसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम भाग द्वितीय को देखेंगे। भाग फर्स्ट के अंतर्गत हमने जाना कि जो पहेलिकाएं होती है वो हमारी तर्क शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी मनन शक्ति, चिंतन शक्ति, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। यानी पहेलिकाएं जो होती है वो मनोरंजन के साथ साथ हमारी जो है जिज्ञासाओं को, हमारी चिंतन शक्ति, मनन शक्ति इत्यादि शक्तियों को बढ़ाने का कार्य करती है। इससे हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और प्राचीन काल में तो मुख्यतः साधन मनोरंजन का नाटक इत्यादि के साथ साथ पहेलिकाएं भी रहा है। तो विगत जो भाग था उसके अंतर्गत हमने जो है 1 से लगाकर 4 तक की पहेलिकाओं को जाना। आज की कक्षा के अंतर्गत 5 से लगाकर 8 तक की जो पहेलिकाओं के श्लोक हैं उनको हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि नित्यम रथेन गच्छामि अश्वावहन्ति मे रथम सम्राट अस्मि नरः नास्मि न असुरो अस्मि निशाचरः। सबसे पहले यदि इसके शब्दार्थों की यदि हम बात करें तो सम्राट आया है। सम्राट का मतलब होता है राजा या कोई भी चमकदार जो है, विशेषकर चमकदार या राजा के विषय में कहा गया है। असुर है, देखो न प्लस असुर है, दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। असुर मतलब होता है राक्षस। फिर आया है निशाचर है। निशाचर जो पद आया है निशाचरति ही इति निशाचर है, जो रात्रि में जो विचरण करे वो निशाचर कहलाता है, रात्रि में विचरण करने वाला। फिर आया है नरः है। नरः मतलब आता है मनुष्य। और नित्यम आया है, नित्यम मतलब प्रतिदिन। इस प्रकार यहाँ ये जो है इसके शब्दार्थ है। कहते हैं कि पदच्छेद आया है इसका, इसके टुकड़े करके बोलना, क्योंकि इसमें देखो आप यहाँ पर भी मिला हुआ शब्द है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? नित्यम रथेन गच्छामि अश्वावहन्ति मे रथम सम्राट अस्मि नरः न अस्मि न असुर अस्मि निशाचरः। इसका अन्वय आया है, अन्वय है कि नित्यम रथेन गच्छामि, है ना। नित्य मतलब रोज प्रतिदिन में किससे जाता हूं? रथ से, है ना, रथ के द्वारा जाता हूं। अश्वा में रथम बहंती, और अश्वों के द्वारा मेरे रथ को खींचा जाता है। सम्राट अस्मि नरैन अस्मि, मैं सम्राट हूं, राजा हूं या कोई चमकदार हूं। नरैन अस्मि, मैं कोई आदमी नहीं, राजा तो हूं लेकिन आदमी नहीं हूं। असुरो अस्मि निशाचरः न, ठीक है, न अस्मि असुरः, ठीक है। सम्राट अस्मि नरः अस्मि असुरः, असुरो अस्मि निशाचरः न, ठीक है। असुर हूं, निशाचरः न, लेकिन निशाचर नहीं, ठीक है। निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला। कौन हूं मैं प्रतिदिन रथ से जाता हूं, घोड़े में मेरे को खींचकर या चलाकर ले जाते हैं। सम्राट राजा हूं परंतु मनुष्य नहीं हूं। असुर या राक्षस हूं परंतु मैं रात में विचरण करने वाला जो है निशाचर नहीं हूं। बताओ कौन हुआ? ऐसा कौन है जो प्रतिदिन क्या होता है? रथ से तो जाता है, रथ ही इसको क्या है? खींचता है, ठीक है। राजा है लेकिन मनुष्य नहीं है, राक्षस के समान है, असुर है लेकिन क्या नहीं है? निशाचर नहीं है। बताओ ऐसा कौन है? पता है आपको? बताओ फटाफट से, क्या होगा इस पहेली का उत्तर? तो कहा गया, इसकी व्याख्या देखते हैं कि अस्या पहेलिकाया उत्तरम सूर्य। इस पहेलिका का उत्तर क्या है? सूर्य है। कहा जाता है स नृपवत आकाशे रथेन संचरंती, वह राजा के समान आकाश में क्या करता है? घूमता है। सप्तस्वा अस्य रथम नेति, 7 अश्व उसके रथ को खींचते हैं। 7 रथ जो है 7 अश्व लगे होते हैं ना सूर्य भगवान के उसमें वाहन में, रथ में। अयम अत्यधिकम भासते, ठीक है, मैं बड़ा चमकदार हूं। अतः सम्राट है वर्तते, सम्राट हूं, सम्राट की तरह। स असून प्राणान ददाति, मैं सबको क्या होता हूं? प्राण देता हूं, है ना, जो कैसा भी हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो। वयम सर्वे जानामि यत सूर्य है, हम सब जानते हैं कि कौन है? सूर्य। एव जगत है उत्पादक है, जगत का क्या है? उत्पादक है। असुरस्य अन्य अर्थ अस्ति, असुर का अन्य जो अर्थ है वो है राक्षस, निशाचर है।
एव प्राणदाता अस्मि न तू राक्षस। प्राणदाता है लेकिन राक्षस तो नहीं है ना। अयम तू रात्रो न चरती अपितु दिवा चरती। मैं रात्रि में नहीं घूमता बल्कि दिन में घूमता है। अयम तो यह तो रात्रि में नहीं घूमता अपितु दिन में ही घूमता है। तो कौन है? सूर्य माना गया है इसका आंसर। यदि इस पहली का उत्तर सूर्य है, वह राजा के समान आकाश में रथ से घूमता है, उसके रथ में 7 घोड़े दौड़ते हैं, यह ज्यादा चमकता है इसलिए सम्राट भाई भासते चमकदार है, वह प्राणों को जीवन देता है, ऐसा हम सभी जानते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड का उत्पादक है। असुर का दूसरा अर्थ राक्षस या रात्रिचर, यह जीवनदाता है, राक्षस नहीं है, यह रात में नहीं बल्कि दिन में चलता है, विचरण करता है। इसी के यदि हम व्याकरण बिंदुओं को देखें तो कहते हैं गच्छामी। गच्छामी में ध्यान रखना यहाँ गम धातु है और गम धातु आती है जाने अर्थ में आती है, और गम धातु का यदि वर्तमान काल लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन देखेंगे, गच्छामी गच्छावह गच्छामः, तो गम धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल में आती है, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनता है? गच्छामी। देखो में जो आया है ये अस्मद जो है शब्द का है। अस्मद शब्द में चतुर्थी और षष्ठी का जो एक वचन है वो में भी बनता है। ठीक है भाई, चतुर्थी मया वो मयम, ठीक है, मय्यम, तो इस मय्यम को हम में भी कह सकते हैं, में भी इसका वैकल्पिक रूप बनता है, और मम, और इस मम का भी क्या बनता है? में वैकल्पिक रूप बनता है। बस ये जो में है चतुर्थी का एक वचन जो होता है वो मय्यम भी होता है और में भी होता है, और षष्ठी का जो एक वचन है वो मम भी होता है और क्या होता है आपका? में भी होता है। अस्मत् शब्द चतुर्थी षष्ठी विभक्ति एक वचन, में नौ न है ना, तीनों वचनों में बनते हैं, में एक वचन में, नौ द्विवचन में और न है बहुवचन में। ठीक है, और इसकी द्वितीया का जो बनता है ना अस्मत् शब्द का, भाई माम जो बनता है ना, माम द्वितीया का एक वचन वो माँ भी होता है, उसका वैकल्पिक रूप माँ भी बनता है, माँ नौ न है। ठीक है, इसी प्रकार अस्मि सो शब्द आया है। अस्मि ध्यान रखना अस धातु है अस्मि में, और अस धातु यदि लट लकार वर्तमान काल में बनाएंगे तो उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप बनेगा अस्मि। ठीक है, अस्ति इस्त संति असि इस्त इस्त अस्मि स्मः स्व स्मः, इस प्रकार बनता है। अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। नास्मि, नास्मि का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अस्मि, न में अंतिम वर्ण ए है और अस्मि का ए दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ, और दीर्घ संधि का कार्य होता है। न में अंतिम वर्ण ए है और इधर अस्मि का ए हो गया और दोनों मिलकर क्या हो गए? दीर्घ आ, सवर्ण दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है। ना सुरो अस्मि, देखो इसका दो तरीके से होंगे संधि विच्छेद, न प्लस असुर है प्लस अस्मि। ठीक है, तो न में ए है और इधर असुर में ए है, तो यहाँ तो क्या हो गया? आ हो गया, तो ना बन गया। ना असुर है, देखो विसर्ग से पहले ए है और बाद में ए है, तो विसर्ग के जो स्थान पर उ हो जाता है, ए इधर है रे में, ए और उ मिलकर ओ हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? ना सुरो अस्मि। ए को क्या कर देते हैं? अवग्रह, मतलब यहां पर तो दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। भाई यहां क्या है? यहां देखें न प्लस असुर, असुर है प्लस अस्मि, इस प्रकार है। तो यहां तो आप देखोगे तो यहाँ तो ए प्लस ए और यहाँ क्या हो गया? आ, तो ये तो कौन सी दीर्घ संधि का कार्य हो गया? यहाँ तो सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य हो गया। और यहाँ हम देखेंगे विसर्ग में, विसर्ग के स्थान पर उ और उ को ओ हो गया, और यहाँ पर ये जो है संधि जो हो गई वो उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। और इसी में ए को जब ये जो अवग्रह हुआ इस ए को इस प्रकार का, तो ये कौन सी? पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत। फिर इस पर सम्राट अस्मि, तो सम्राट प्लस अस्मि, ट को क्या हो गया? ड हो गया, क्योंकि आगे स्वर है। ये कौन सी संधि होती है? जसत्व संधि का यहाँ कार्य हुआ है। इसी प्रकार आगे देखें, नेक्स्ट जो आता है श्लोक आता है,
कार्य जो है पहेलिका आती है कि सदारी मध्यापि न बेरी युक्ता नितांत रक्तापि शितेव नित्यम यथोक्त वादिन्यापि नैव दूती का नाम कांतेति निवेदयासु। ठीक है, क्या कहा है? सबसे पहले इसके शब्दार्थों को यदि हम देखें तो कहा गया है नितांत रक्ता, आया है नितांत रक्ता, अति अनुरुक्त या अत्यधिक लाल, रक्ता मतलब हो गया लाल। सीता, सीता आया है यहाँ सीतैव, सीता प्लस एव इस प्रकार बनता है सीता, तो सीता मतलब होता है सफेद। यथोक्त वादिनी आया है यथोक्त वादिनी प्लस अपि यथोक्त वाद्यानपि इस प्रकार बना है, तो यथोक्त वादिनी जैसा कहा गया वैसा ही बोलने वाली। कांता, कांता का मतलब क है अंत में जिसके, का आ गया कांतेति, है ना, कांता प्लस इति गुण संधि का कार्य हुआ। आसु मतलब शीघ्र, निवेदयासु। ठीक है, इसका यदि पदच्छेद देखें तो पदच्छेद आता है सदा अरि मध्या अपि न वेरयुक्ता नितांत रक्ता अपि सीता एव नित्यम यथा उक्तवादिनी अपि न एव दूती का नाम कांता इति निवेदयन आसु। कहा गया इसका अन्वय है कि सदा सदारि मध्यापि वेरी रुक्ता न, जो हमेशा सदारि मध्यापि हमेशा बीच में रहती है लेकिन किसी से बेर नहीं है। नितांत रक्तापि नित्य सितेव से, है ना, जो है अत्यधिक रक्तता है, अनुरक्तता है, लालता है, लेकिन नित्य सफेद, फिर भी सफेद है। यथोक्तवादिनी अपि दूती न एव, है ना, सब कुछ बोलती है लेकिन कोई दूती नहीं है। का नाम कांता इति आसु निवेद्यम, और क्या नाम है और आसु निवेदिनम, शीघ्रता से बताइए। सदा शत्रु, है ना, आया ना यहाँ सदा अरि मध्यापि, अरि मतलब क्या होता है, सब जो है शत्रु के मध्य में, सदा शत्रु के बीच में रहते हुए भी शत्रु युक्त नहीं है। आया है कि सदारि मध्यापि न वेर युक्ता, किसी से बेर नहीं, कोई शत्रु युक्त नहीं है। अत्यधिक लाल होते हुए हमेशा सफेद बनी रहती है। आया है नितांत रक्तापि सितेव नित्यम, अत्यधिक लालता है लेकिन फिर भी सफेद बनी हुई है। जैसा कहा जाता है वैसा बोलने वाली, यथोक्त वादिनी पे नैव न दूती, जैसा कहा जाए वैसे ही बोलती है लेकिन कोई दूती नहीं है, दूत नहीं है। कै अंत में है जिसका क्या नाम है, शीघ्र बताओ। कै नाम कांतेति निवेद्यम, कै अंत में है और जल्दी से बताओ क्या नाम है, फटाफट से बताओ क्या हो गया कि शत्रु के बीच में रहती है फिर भी शत्रु युक्त नहीं है, अत्यधिक लाल होते हुए भी कैसी है, सफेद बनी रहती है। ठीक है, जैसा कहा जाए वैसे ही बोलती है, बताओ कौन है। तो कहा गया भावार्थ है इसका कि पहेलिकया आपत पठनेन सर्वत्र विरोधाभासा प्रतिभाति, है ना भाई, सभी जगह विरोधाभास होने पर भी कैसी है, अच्छी बनी रही। सदा अरि मध्या अपि बेर युक्ता न अस्ति, शत्रु के मध्य होते हुए भी किसी से बेर से युक्त नहीं है। नितांत रक्ता अपि नित्यम सिता, नितांत रक्त है, अत्यधिक रक्तता होने पर भी कैसी है, सफेद है। यथोक्त वादिनी अपि दूती न अस्ति, जो जैसा कहे वैसा बोलती है लेकिन कोई दूती नहीं है। ध्यान पूर्वक पठनेन भिन्न अर्थ है भासते, ध्यान पूर्वक पढ़ने से भिन्न अर्थ हमें निकलता है। सारिका पदस्य, क्या है, सारिका पदस्य मध्य री अस्ति, है ना, सारिका के पद के मध्य में री है। अंते का अस्ति, अंत में क्या है। दूती इव यत शृणोति तत वदति, दूती जिस प्रकार दूती की तरह जो कुछ सुनती है वही शृणोति तत्वती वैसा ही बोलती है। अतः उत्तरम अस्ति क्या है, सारिका। इसका आंसर क्या है, सारिका ऐसी है जो शत्रुओं के मध्य रहती है और पक्षियों के मध्य, सारिका पक्षी होती है ना, कोकिला, तो औरों के मध्य रहती है फिर भी किसी से वेर नहीं है। अत्यधिक रक्तता होने पर भी कैसी बनी रहती है, सफेद है। और क्या कहा है कि यथोक्तवादिनी, है ना, जो जैसा बोले वैसा सारिका बोल देती है लेकिन कोई दूती नहीं है और उसका नाम क्या है, सारिका है। नेक्स्ट आता है इसके अलावा व्याकरण बिंदु इसके देखें तो सदारी मध्यापि, है ना, क्या है, सदारी मध्यापि, सदा प्लस अरि प्लस मध्य प्लस अपि, है ना, इस प्रकार है सदा प्लस अरि मध्य प्लस अपि। देखो आ और इधर ए और दोनों मिलकर क्या हो गए, आ, दीर्घ संधि का कार्य हो गया।
और मध्य में ए है और अपी में भी क्या है, ए है, और दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ। इधर भी दीर्घ का कार्य हुआ। इसके अलावा नितांत रक्तापि, नितांत रक्त प्लस अपि, नितांत के रक्त में ए है अंतिम वर्ण और इधर भी ए है और दोनों में क्या हो गया, आ, दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। श्रितैव, सीता प्लस एव, ता में आ है और उसके बाद क्या है, ए। यदि ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ कोई सा भी आ जाता है तो वृद्धि संधि का कार्य हो जाता है, इसको वृद्धि हो गई आई, तो श्रितैव बन गया। कांतेति, कांता प्लस इति, तो कांता में आ है अंतिम वर्ण और इधर ई, तो ए या आ के बाद ई, उ, री और री आ जाता है तो गुण संधि होती है। यदि आ के बाद ई आ जाए तो ए गुण हो जाता है, तो यहां गुण क्या हो गया, ए, तो यहां गुण संधि का। नेक्स्ट देखते हैं निवेदयम, तो नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से यदि लयप प्रत्यय करेंगे तो एक वचन में जो है बनेगा निवेदयः, ठीक है। यथोक्त वादिन्यापि, यथा प्लस उक्त वादिनी प्लस अपि, देखो यथा में आ है और आ के बाद उ आ रहा है तो यहां कौन सी संधि हो जाएगी, ओ हो जाएगा, गुण संधि। और उक्त वादिनी, देखो ई के बाद ए आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, असमान स्वर वर्ण है तो यह हो जाता है, तो न्यापी और संयोग कर देंगे तो यथोक्त वाद्यान्यापी इस प्रकार बनेगा। यहां पहले वाले में तो कौन सी संधि का कार्य हुआ है, गुण संधि का, कौन सी संधि लगी है, गुण संधि, और इधर बाद वाले में कौन सी संधि लगी है, यण संधि, ठीक है। ई उ रिल री के बाद असमान स्वर आ जाए तो यण संधि का कार्य होता है। नेक्स्ट श्लोक है कि अनेक सुशिरम वाद्यम कांतम च ऋषि संगीतम चक्रिणा च सदाराध्यम यो जानाति स पंडितः, कहा गया अनेक सुशिरम, अनेक सुशिरम, अनेक सुंदर शिखरों वाला, वाद्यम मतलब वह है शुरू में जिसके, और कांत कह है जिसके अंत में, शुरू में वह और अंत में क्या है, कह, ठीक है। आराध्यम यानी पूजने योग्य, आया ना आराध्यम, सदाराध्यम दीर्घ संधि का कार्य होकर। इसके जो है पदच्छेद है कि अनेक सुशिरम वाद्यम कांतम च ऋषि संगीतम चक्रिणा सदा आराध्यम यह जानाति स पंडितः। इसका यदि हम अन्वय देखें तो आया है अनेक सुशिरम वाद्यम यानी अनेक शिखरों वाला है ना, और वाद्यम कांतम यानी वह है जिसके प्रारंभ में और अंत में क है। ऋषि संगीतम ऋषि की जिसको संज्ञा भी दी जा सकती है। चक्रिणा च सदा आराध्यम, चक्रिणा मतलब भगवान विष्णु या सर्प है ना, दोनों के लिए चक्रिण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उनके द्वारा सदा आराध्य है। यह जानाति स पंडित है, जो जानता है वो पंडित है, मतलब ऐसा कौन सी चीज है जिसके अनेक शिखरों से है ना, शिखरों का निर्माण कर सकती है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार शिखरों का निर्माण, ठीक है। और वैसे स्टार्ट और का से अंत है ना, कैसे अंत, वा से स्टार्ट है और का से अंत है। कहा गया इसका अर्थ आया है अनेक सुंदर शिखरों वाला, वह है शुरू में जिसके, और क है अंत में। ऋषि की संज्ञा के नाम से भी युक्त है। अब ऐसा कोई ऋषि है जिसका नाम ऐसा वैसे शुरू हो और कैसे अंत हो, तो ऐसे ऋषि हमारे कौन से आते हैं, वाल्मीकि नहीं आते। वल्मीकाद आगत है इति वाल्मीकि, जो वाल्मीकि से निकला हुआ हो यानी दीमकों के घर से निकल गया हो, वो क्या कहलाता है, वाल्मीकि। सांप से विष्णु से हमेशा पूजा योग्य है, जो जानता है वह क्या है, पंडित है, ठीक है। और सांप इत्यादि वहां रहते हैं, ठीक है। कहते हैं भावार्थ इसका कि वाल्मीकि अनेकानि छिद्राणि भवन्ति, वाल्मीकि यानी जो दीमकों का, जो वाल्मीकि मतलब होता है दीमक है ना, दीमकों का जो, कभी देखा है तुम आपने कि दीमकों का जो घर होता है उसमें कई सारे छिद्र होते हैं, है ना, दीवारों पे बना लेती ना दीमक इस प्रकार, है ना, कई छिद्रों वाले, देखना कभी, खूब देखा होगा आपने, ठीक है। ऋषि वाल्मीकि नाम सदृशम, ऋषि वाल्मीकि के समान उनका नाम है। वाल्मीकि सर्पः निवसति, और इस दीमकों के घर में सांप भी निवास करते हैं। अतः पहेलिकया उत्तरम
बाल्मीकम इति बुद्धिमान जानति। पहेलिका का उत्तर क्या हो गया? बाल्मीक हो गया। और ये कौन जानता है? बुद्धिमान इसको जानता है। ठीक है, कहा गया इसका व्याकरण बिंदु है कि अनेक सुशिर। ठीक है, शोभनम शिरः सुशिरः। ठीक है, जो अच्छे सिर वाला हो वो क्या कहलाता है? सुशिर। कर्मधारय समास हुआ है सुशिरम में। ठीक है, इसी प्रकार चक्रिणा शब्द यहां आया है। सर्पेण या विष्णुना इसका अर्थ होता है चक्रिणा का। जानाति यहां शब्द आया है, ज्ञा धातु है, इसमें लट लकार है और लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है और लट लकार वर्तमान काल में आता है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। सदाराध्यम, सदा प्लस आराध्यम, सदा में आ है और आराध्यम में ए है। ठीक, आराध्यम में भी आ है। आ प्लस आ मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ संधि आ हो गया। सवर्ण दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट श्लोक है और अंतिम आज का पहेलिका है इस चैप्टर की, कि जो है कहा गया न तस्यादिहि न तस्या अंतो मध्य य तस्य तिष्ठति तवाप्यसति ममाप्यसति यदि जानासि तद वद। कहा गया न तस्यादिहि न तस्या अंतो मध्य य तस्य तिष्ठति तवाप्यस्यति ममाप्यस्यति यदि जानासि तद्वद। पहले इसके शब्दार्थ, न तस्यादि, न उसके आदि में आया है, न तस्यादि, तस्यांते न उसके अंत में है ना, आया ना, न तस्या अंतो। मध्य य, मध्य में ये है। तब तुम्हारे, मम मेरे। ठीक है, मम यानी मेरे, ये शब्दार्थ है। इसका यदि पदच्छेद देखे तो पदच्छेद आया है न तस्य आदि, जिसके प्रारंभ में न हो, न तस्य अंतः मध्य य तस्य तिष्ठति त्व अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वत्। बताओ क्या है? जिसके आदि में न हो, अंत में भी न हो, जिसके बीच में यह हो, तुम्हारे भी है और मेरे भी है। बताओ जानते हो तो क्या है? क्या है ऐसी चीज कि जिसके प्रारंभ में न, अंत में न, मध्य में यह, आपके भी है और मेरे भी है। बताओ क्या है ऐसा? फटाफट सोचो क्या है, क्या हो सकता है? ठीक है, मुझे तो पता है इसका। अन्वय है न तस्यादि अस्ति, न जिसके आदि में है, न तस्या अंत अस्ति, न जिसके अंत में है, तस्या मध्य यह तिष्ठति, उसके बीच में यह लगा, यह है, बैठा हुआ है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे भी है। मम अपि अस्ति, मेरे भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ क्या होगा? तो देखो, जिसके आदि मतलब प्रारंभ में न है और जिसके अंत में न है और बीच में क्या बैठा है? यह, तो क्या हो गया? नयन। क्या हो गया? हो गया क्या? नयन। ठीक है, बता दिया ना। और नयन आपके भी और मेरे भी है। अर्थ है न उसके आदि में है, न उसके अंत में है, उसके मध्य में यह स्थित है, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानते हो तो बताओ। इसकी व्याख्या है, भावार्थ है पहेलिकया भ्रमोत्पदकानि पदानि न विचारणीयम, यानी जो भ्रमात्मक जो पद है उस पर न विचारणीयम, उस पर विचार मत कीजिए। आदौ न मध्य या अंत्य न, यानी उसने कैसे घुमाया कि पहले न, अंत में न, यह बीच में। इसने डायरेक्ट कह दिया कि प्रारंभ में न, मध्य में यह और अंत में न। नयन इति पहेलिकाया उत्तरम नयने सर्वेशाम भवतः, नयन सबके होते हैं। ठीक है, कहते हैं इसके व्याकरण बिंदु आए। तिष्ठति शब्द है, ध्यान रखना, तिष्ठति स्था धातु होती है और स्था धातु में यदि वर्तमान काल में लट लकार वर्तमान काल में प्रथम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का यदि रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? तिष्ठति। ठीक है,
स्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनता है? तिष्ठति। आया ना, तिष्ठति। जानासी, देखो ज्ञा धातु होती है, ज्ञा धातु यदि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनाओगे तो क्या बनेगा? जानासी बनता है ना। एक और प्रथम पुरुष में तो जानाति बनता है, मध्यम पुरुष एक वचन में जानासी बनता है, और जो है उत्तम पुरुष एक वचन में जानामी बनता है। इसी प्रकार त्वय, तो त्वय शब्द युष्मद जो शब्द है उसका है, युष्मद शब्द का यदि षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनाएंगे तो क्या बनता है? त्वय। मम अस्मद शब्द का यदि षष्ठी विभक्ति का एक वचन आप देखोगे तो मम भी बनता है और मे भी क्या बनता है? मे इसका वैकल्पिक रूप होता है। फिर इसके अलावा तवाप्यसति, त्वय अपि अस्ति, इस प्रकार है। देखो त्वय अपि अस्ति, वह में ए है और इधर भी ए है, दोनों आ हो गए, तो त्वा अपि में ई है और अस्ति में ए है, और दोनों ई के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा इसी ई के स्थान पर, तो यण संधि। भाई त्वय प्लस अपि प्लस अस्ति, इस प्रकार है ना। वह में अंतिम वर्ण ए है, अपि का ए, दोनों मिलकर क्या हो गए? आ। तो ये तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि है ना, सवर्ण दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं देखो पी में अंतिम वर्ण ई है और इधर अस्ति का ए है, ई के बाद असमान स्वर है, यदि ई के बाद समान होता, ई रहता तो दीर्घ में, लेकिन असमान है तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह। क्या हो जाएगा? यह हो जाता है। ई के स्थान पर क्या हो गया? यह, और आगे क्या है? ए, और ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि। ठीक है, तवाप्यसति। ठीक है। इसी प्रकार ममाप्यसति, मम प्लस अप बोई ए प्लस ए, और ये तो हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गए? ए और ए मिलकर क्या हो गए? आ हो गए, दीर्घ का काम हो गया, और ई के बाद ए आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि का यहाँ कार्य हो जाएगा। कौन सी संधि का कार्य होगा? यण संधि का। यण संधि का यहाँ कार्य होगा। ठीक है, तो एक में दीर्घ और एक में यण। आज के लिए इतना ही। यहाँ आपका दूसरा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। बड़ी मजेदार पहेलिकाएं थी, है ना। काफी आपने प्रयास भी किया होगा उत्तर देने का, काफियों के अच्छे भी दिए होंगे, कईयों के नहीं भी आए होंगे, ऐसा भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अंत में आपने सभी के उत्तर जाने। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।